भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी गंदी हो गई है, इतनी ज़्यादा गंदी कि इसमें सुअर भी नहीं रहना चाहेगा। अच्छा। बताता हूँ कैसे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पहले मुझे लगता था ना कि ये जो मानव शरीर में जो एक अंग है ढूंढी, जिसका कोई काम नहीं है, मतलब फिजिकली देखने में तो कोई काम नहीं है, हाँ साइंटिफिकली या फिर डॉक्टर के हिसाब से कुछ काम हो सकता है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के राइटर और गायक ने फाइनली हम लोगों को ये बता दिया कि इसके भी बहुत सारे महत्व हैं। इसको काटा जाता है, इसको चाटा जाता है, इसको छीला जाता है। एक चीज़ और पता है, पहले धान पीटने से पहले खड़िहानी बनाया जाता था, मतलब कि खेत वगैरह में या किसी फील्ड में उसको घास वगैरह को छील के फिर पोत के साफ करके तब वहाँ पे चौकी या ड्रम वगैरह कुछ भी डाल के पीटा जाता था। लेकिन अब तो साला ढोड़ी पे भी धान पीटने लगा है लोग। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। चलिए यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब बर्दाश्त से ज़्यादा हो रहा है। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्या हो गया कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बता रहा हूँ, हमेशा से खेसारी लाइव आते हैं, चाहे कहीं पे स्टेज शो में जाते हैं, तो उनका एक ही मकसद होता है, लोगों का ध्यान अपने ओर आकर्षित करने के लिए वो कुछ भी बोलते हैं। जैसे हमेशा से एक चीज़, हमेशा कहीं भी लाइव आएंगे, कहीं भी स्टेज शो जाएंगे, हमेशा से बोलेंगे कि जब हम गरीब थे, जब मैं लिट्टी बेचता था, सारी को खत्म कर दो। नहीं, मतलब पहले भैंसी चराता था, लिट्टी बेचता था, तो यहाँ से यहाँ पहुँचा हूँ। अरे हो गया भाई, मान लिया, सब लोगों ने सुन लिया, अब आगे बढ़ गए हो तो आगे से आगे जाओ, फिर पीछे जाते हो, हर बार ये चीज़ याद दिलाते हो। ऐसा मत करो मेरी जान। अब की बार वो जब लाइव आया ना, तब मुझे लगा कि हाँ ये जेन्युइन रीजन हो सकता है लाइव आने का। अरे कहना क्या चाहते हो? इस समय जब वो लाइव आए तो उन्होंने अपनी बेटी का जिक्र किया तो वैसे बहुत सारे बातों पे जिक्र, लेकिन उन्होंने जब एक बेटी, अपनी बेटी के ऊपर जिक्र किया, तो मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए। हालांकि इस पे बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं, बहुत सारे कंट्रोवर्सी हो चुकी है, मैं थोड़ा लेट हूँ। तो खेसारी लाल जब लाइव आए तो उसमें बहुत सारी बातें करी, लेकिन हम सिर्फ उस विषय पे बात करेंगे जब उन्होंने बेटी का नाम लिया और क्यों लिया, मतलब माजरा क्या है पहले और आज पूरा बताता हूँ। फिर से मेरी बेटी को टारगेट किया गया है, फिर से उसके नाम को, उसको फोटो को लगाकर गाना गाया गया है। बात कुछ महीने पहले की है। एक व्यक्ति था, मतलब व्यक्ति क्या, आदमी क्या ही कह सकते हैं, साला नाली का कीड़ा ही है वो। नाम है पंकज सिंह। उसने खेसारी लाल की बेटी के नाम के ऊपर एक गाना गाया। गाना तो नहीं चाहिए लेकिन गाया। फिर भी वो क्या किया कि थंबनेल में खेसारी लाल की बेटी का फोटो लगा दिया, खेसारी लाल का फोटो लगा दिया। तब इस पे भी बहुत बवाल हुआ था। वहां से जो खेसारी लाल के सपोर्टर थे उसको बहुत गालियां सुनाए थे, और किसी लाइव में उसको किसी ने थप्पड़ मार दिया। इस चीज को जिक्र खेसारी लाल अपने लाइव में भी कर रहे हैं। अपनों ने किसी को लाइव में थप्पड़ मार दिया था। तो जब ये थप्पड़ मारा गया ना, उसके बाद से इतना ज़्यादा बवाल हुआ, इतना ज़्यादा बवाल हुआ कि लोग उसको सर्च करने लगे, पंकज सिंह को सर्च करने लगे। और वो, लेकिन ये चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो गई, ज़्यादा दिन तक चली नहीं, वो ख़त्म हो गई। अब इस बंदे को डर सताने लगा कि यार मैं तो अब कहीं का नहीं रहूँगा, लोग मुझे भूल जाएंगे, जानेंगे नहीं। तो उसने एक चाल चली, फिर से वही ट्रिक अपनाया, फिर से खेसारी लाल के बेटी के ऊपर गाना गाया और फिर से खेसारी लाल की नज़र में आया, लोगों की नज़र में आया। तो ये था बैकग्राउंड कहानी जो पहले घटी है। मुद्दे पे आते हैं कि आखिर ये सब होता क्यों है, इस सब का शुरुआत कहाँ है, मैं बताता हूँ। दोस्तों, भोजपुरी के जितने छोटे गायक होते हैं, छोटे सिंगर होते हैं, उनका दिमाग एक तरह से शून्य पड़ गया है खेसारी लाल के सक्सेस को देख के, खेसारी या पवन सिंह के सक्सेस को देख के। सबने खेसारी लाल और पवन सिंह के जीवनी को रट लिया है कि ये जब आए थे शुरू में तो इन्होंने अश्लील गाने गाए और आज वो कहाँ हैं। तो ये चीज इन लोगों के दिमाग में है, इसी वजह से, इसी दिमाग के चलते वो ये चीज करते हैं, कुछ भी गा देते हैं। और मजे की बात तो ये है कि यार भोजपुरी में लोग उसे सुन भी रहे हैं, उसे देख भी रहे हैं, उसे सपोर्ट भी कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। यही एक गलती है लोगों की, जिसके चलते ये बंदा इतना बड़ा कदम उठा पाया। और किसी एक लड़की को जो कि निर्दोष है, भले उसका गलती किसी और का हो, उसके बाप का ही क्यों ना हो, लेकिन लड़की को सजा नहीं मिलनी चाहिए, लड़की के ऊपर गाना नहीं गाना चाहिए। लेकिन ये सब हुआ है। यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरी बात बताता हूँ दोस्तों, इस चीज का सबसे जड़ पता है क्या है? नहीं। कुछ दिन पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में ना दो चीजें चलती थी, एक पवन सिंह के फैन, एक खेसारी लाल के फैन। धीरे धीरे ये जो फैंस है ना, जातिवाद में बढ़ने लगे। जी हाँ, यही नहीं, अभी और सुनिए। एक बबुआन, मतलब राजपूत, भूमिहार और ये सब बड़े जातों का, ये अलग बट गए। और दूसरा ये खेसारी लाल जो अहिरान, ये बट गया। अभी पब्लिक बटा था, ठीक है। और उससे कुछ आगे आने के बाद छोटे छोटे सिंगर, जो कोई पवन सिंह को फॉलो करता है, जो कोई खेसारी लाल को फॉलो करता है, दोनों ने अलग अलग खेसारी लाल के और पवन सिंह को वाही लूटने के लिए
इन दोनों लोगों ने उनके सपोर्ट में या फिर उनको आकर्षित करने के लिए या फिर उनको नोटिस में आने के लिए ये मुझे नोटिस करे, उनके सपोर्ट में गाना शुरू कर दिया और सपोर्ट में गाने के चक्कर में किसी के माँ बहन को भी ये लोग टारगेट करने लगे, जो कि नहीं होना चाहिए था। मजे की बात है कि ना, ये दोनों जो फॉलो करने वाले लोग हैं उन लोगों ने इन छोटे छोटे सिंगरों को भी खूब सफल बनाया। टुनटुन यादव का नाम तो सुना ही होगा, उसके नाम के टैग में ही लगता है अहिरान सिंगर। कुछ भी गा देता है, 6 गोली छाती मेरे, अहिर के जाति मेरे। क्या मतलब है यार, सिर्फ यादव जी के जाति में दम होता है यार, गोली तो कोई भी मार सकता है, लेकिन लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, जहां तहां बजा रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ा इसमें जो दोषी है कौन। सबसे बड़ा दोषी पता है, जनता है। कुछ भी अगर मान लीजिए कि जो पंकज सिंह पहले गाया था गाना, जान के भी अगर उसके वीडियो पे टच नहीं करता, उसके वीडियो को नहीं देखता, उसके गाने को नहीं सुनता, तो आज भी ये दोबारा नहीं कदम उठाता। लेकिन यहाँ पे पता है, भोजपुरी में कहावत है कि जितना ज्यादा कंट्रोवर्सी करोगे, जितना ज्यादा रायता फैलाओगे, उतना फेमस हो जाओगे। क्या होता है आजकल देखोगे कि 2 सिंगर का गाना इतना ट्रेंड करता है, क्यों? क्योंकि दोनों ने ये मेंटेन करके रखा है, पवन सिंह और खेसारी लाल। इनको दिमाग पता है लोगों का कि लोग क्या चाहते हैं, तो इस वजह से ये सब हो रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दोस्तों एक और बात है जो होनी तो नहीं चाहिए थी लेकिन हो रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि किसी के नाम पे किसी का कॉपीराइट नहीं है। मतलब गाने में लड़कियों का नाम है, हाँ तो दिक्कत क्या है? अच्छा, लेकिन एक चीज आप सोच लो कि किसी लड़की के नाम से अगर गाना निकलता है और उस गाने को वो लड़की सुनती है कहीं पे, पता है उसके दिमाग में क्या आता है? होते कौन है, कोई भी होता कौन है किसी लड़की के का नाम लेकर के गाने वाला, चाहे वो डिम्पलवा हो, चाहे कजलवा हो, चाहे वो। बोलने को तो आप कुछ भी बोल सकते। बड़े दुख की बात है कि ये गाना, जिस नाम से ये गाना निकाला जाता है, उस नाम की लड़की को सीधे सीधे टारगेट किया जाता है। कहीं रास्ता पे चलते हुए, कहीं छेड़ते हुए, कहीं मॉल में, कभी मेला में, जो ये काम करते हैं ना, वो आराम से निकल जाते हैं। यार तो गाना निकला है, मैं गाना गाया हूँ। तो ये सब चीज को बढ़ावा मिलेगा अगर ऐसे नाम से ही गाना निकलने लगा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। बात करते हैं इस लड़के की। अब इस लड़के के बारे में क्या ही बोला जाए। इसके जो माँ बाप होंगे ना, वो भी आज पछता रहे होंगे कि कैसा औलाद पैदा कर। कुछ तो शर्म करते, गाली सुनवा रहे हो माँ बाप को। इसके लिए जितना मन में आपकी गाली भरा हो ना, आप दे सकते हो। हालांकि पुलिस को जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है इस पे। बाकी देखते हैं क्या होता है। मुझे तो वैसा कुछ लग नहीं रहा है कि ज्यादा कुछ होगा। हो हल्ला करके सिर्फ व्यू बटोरे जाएंगे और कुछ होने वाला नहीं है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में। और प्लीज भोजपुरी को बचाना हो तो ऐसे सिंगरों से, ऐसे सॉन्ग से, ऐसे गानों से सावधान रहिए। अच्छे गानों को सपोर्ट कीजिए। और एक और बात, और आप भी मेरे चैनल को थोड़ा योगदान दीजिए ताकि इसमें हम भी थोड़ा योगदान दे सकें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए